वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। पहला हमारा हो गया था ये पोटेंशियल एप्लीकेशन, दूसरा सेकंड है कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या है ये कि हमें E1 दिया है, एक सेल है हमारे पास और कहा है एक सेल है L2। कह रहा है हमने से कौन सा कंपेयर करके बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से सेल लिया, यहाँ लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाई और एक की बना दी। लेट हमने यहाँ पे की लगाई यहाँ पर और हमारा नल पॉइंट यहाँ पर आया स्टार्टिंग में, तो हमारा L1 आ गया यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने E1 सेल लगाया तो नल पॉइंट मेरा L1 आया। तो हमसे क्या पढ़ेंगे, E1 दैट इज प्रोपोर्शनल टू L1 विच इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। इक्वेशन नंबर 1। पहले वाला हमने सेल लगाया, अब हमने क्या करा, इसको हटाया, दूसरा क्या लगाया, E2 लगाया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे हटा के इसको एक और सेल लगाया E2। अच्छा, अब क्या पता नल पॉइंट अब यहाँ पर आया भाई। मैंने अब क्या करा, हटा सेकंड फर्स्ट को हटा के E2 लगा के दिखा, E2 लगा के देखा तो उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, वो नल पॉइंट मेरा यहाँ पर आया। ये नल पॉइंट हमारा पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। तो नल पॉइंट इस बार मेरे कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, लेट E2। देखो जब मैंने सेल लगाया तो नल पॉइंट ये पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो पहले E1 आया था फिर L2 आया, तो दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L2 है। भाई E2 की वैल्यू कितनी हुई, जितनी इसकी लेंथ है, वही तो पोटेंशियोमीटर कहता है। तो E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। इक्वेशन नंबर 2 बस खत्म। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इनको दोनों में डिवाइड कर दो। E1 अपॉन E2 K इंटू L1 K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, L2 से L2 कट गया, E1 इजिकल टू A2 इजिकल टू L1 अपॉन L2। ये इसका ये इतना सा है बस ये, ठीक है। मैं से एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, पहले यहाँ तक उतार लो उसको अच्छी तरह से, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको। मैं मान के चलता हूँ कि लेट, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ लेट आपको ऐसे करके, जब हमने E1 लगाया तो नल पॉइंट आया 20, जब मैंने E2 लगाया तो नल पॉइंट आया मेरा 30। तो कह रहे कंपेयरिंग बताओ, कंपेयरिंग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, जब आपने E1 लगाया तो नल पॉइंट आया आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये पहले वाले में दिखा रहा हूँ। E2 लगाया तो आपके पास नल पॉइंट आया 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E1 अपॉन E2 इजिकल टू K इंटू L1, K इंटू L2 कट गए तो 20 अपॉन 30, तो 2 अपॉन 3। तो E1 की वैल्यू हुई 2/3 इजिकल टू E2। इसका मतलब क्या है कि आपका E1 ज़्यादा है E2 से। दैट्स योर आंसर। ये हम इसे कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ। मैंने बिना कुछ करे एक वोल्ट की हेल्प से सिर्फ मैंने ये बता दिया कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है E2 ज़्यादा है। इसे कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए मैं रफ करता हूँ सारा ये सब कुछ सिस्टम यहाँ से हटाता हूँ, ये हटाता हूँ। अब हमारे पास ये लास्ट रह रहा है, जो लास्ट हमारे पास है वो कौन सा है हमारे पास, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टॉपिक सुनो, टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमें एक सेल दे दिया और कहा है इसका छोटा आर बताओ। हमने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। कैसे बताया हमने इसको यहाँ पे लिया, सेल को यहाँ लगाया, फिर गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर जोकी लगाई। करंट ऊपर से आ रहा है, नीचे से चल रहा है, तो मैंने इसको ऐसा करके हिलाया और नल पॉइंट यहाँ पर आ गया लेट। तो नल पॉइंट हमारे पास कहाँ तक आया, N तक आया। लेट इसकी वैल्यू आपके पास L1 यहाँ तक आई, ठीक है। सेल का ईएमएफ कितना है, E। सेल का ईएमएफ कितना है आपके पास, E। तो उसमें नल पॉइंट कितना आया, L1 आया। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L1, तो E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है जी। अब हमने क्या करा, यहाँ तक उतारा पहले इसको। अब इसे क्या करोगे आप, केस नंबर 1 तो हो गया आपका। हमने क्या करा, हमने इस सेल के साथ में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। जरा देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। भैया सेल आपके पास है, सेल आपके पास है यहाँ पर, सेल आपके पास। अब मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे करके, इसके पैरेलल में, नाम है इसका आर। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, नाम का आर नाम का लगा दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लगा देता हूँ। मैं काम करता हूँ। यहाँ तो आपको समझ में आ गया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर मैंने ई लगाया और यहाँ तक इसका आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई थी सारी कि ई लगाने पे पहला नल पॉइंट हमारा E11 पे आया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर उठाया, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया इसके पैरेलल में, आर नाम का। जब मैंने यहाँ पर आर नाम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो मेरा जो नल पॉइंट है वो चेंज हो गया। लेट वो नल पॉइंट हट के शायद लेट यहाँ पर आ गया, मैं मान लेता हूँ कि नल पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, एल। नल पॉइंट एल आ गया। तो इस टाइम पे अब क्या हुआ, देखो जब मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया ई के साथ में तो ये ई ना होके वी बन जाता है। एल इज इक्वल टू L2, वी इज इक्वल टू के इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया था कि वी और ई का चक्कर क्या है। जब आप ई के साथ में आर लगा देते हो, पैरेलल लगा दोगे तो ई ना होके वी बन जाएगा। वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। ये हमारे पास होता है, ई को डिवाइड कर दो आप, डिवाइड इक्वेशन 1 to 2, तो ई अपॉन वी इज इक्वल टू के इंटू L1 अपॉन के इंटू L2, कट गया। ई बाई वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आपको क्या निकालना है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, उसका फॉर्मूला होता है ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। आर क्या है, जो हमने यहाँ पर लगाया। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू L1, इसकी वैल्यू है L2 और यहाँ पर आ गया आर। अब देखो आर तुमने लगाया, तुम्हें पता होगा, नीचे स्केल से आप नाप लोगे कि L1 कितना आ रहा है, L2 कितना आ रहा है, तो ये आपका आंसर नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन था, ये खत्म हो चुका है, फिर टॉपिक आपके सारे खत्म हो गए। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ। चलिए देखिए, आप मान लो ये आपको क्वेश्चन पेपर में आया है तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्वेश्चन, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया 5 ओम, यहाँ मैंने लिख दिया 30 और यहाँ लिख दिया मैंने 40। अब देखो कैसा क्वेश्चन होगा, ऐसे आइए देखो, इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जब हमने पहला हमारा इंटरनल पहला हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा है, 40, और डॉटेड का मतलब है ये वाला पॉइंट है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। इसका मतलब है जब आपने E लगाया था तो आपके पास L1 आ रहा था। L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। फिर आपने V लगाया तो आपका V जो नल पॉइंट है वो 30 पे आया, तो K इंटू L2, K इंटू 30, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या निकालना है आपको, R निकालना है। इनको दोनों को डिवाइड कर दिया तो E अपॉन V इज इक्वल टू K इंटू 40, K इंटू 30, K से K कट गया, 40 अपॉन 30, E बाई V 40 अपॉन 30 कट गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, 4/3 आंसर। अब आपको R निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, E माइनस वी इंटू आर। E बाई वी कितना है, 4/3,
अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? 5 ओम गिवन है 5। तो यहाँ पे कितना आया? 1/3 इंटू 5। आर की वैल्यू 5/3 कट गया 1.6 ओम। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2017 में। डेट्स योर आंसर। तो ये आपको अब तक ये 4 चीज़ें याद करनी है और समझनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हो गया, पोटेंशियोमीटर आपका हो गया, मीटर ब्रिज आपका हो गया, बीट स्टोन ब्रिज आपका हो गया। मैंने इंटरनेशनल कैसे निकालते हैं ये बता दिया। ये बताया कि वह कंपेयरिंग कैसे करते हैं, मैं ये बताया। मैंने आपको पोटेंशियोमीटर पूरा बताया, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं सेल का। उससे पहले मैंने आपको मीटर ब्रिज बताया था, उससे पहले बीट स्टोन ब्रिज बताया था, उससे पहले किरचॉफ लॉ बताए थे, किरचॉफ लॉ कैसे कैसे काम करते हैं एग्जाम्पल लेके मैंने पूरा बताया था। उससे पहले मैंने पूरा का पूरा बताया था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बारे में। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। एक बार सारी वीडियो दोबारा देखो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।